ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे अध्याय 35 और अध्याय 36 की, जो कि हम मुख्य शिक्षा पर अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। अध्याय जो बहुत ही जल्दी प्रभु की कृपा से, देखो हमें तो पता भी नहीं चल रहा है इतनी जल्दी हम अध्याय 36 कंप्लीट कर चुके हैं। और ये बिना बाबा की कृपा से नहीं होता, बाबा की कृपा है तभी हुआ है। और बड़ी असीम कृपा है साईनाथ की जो हमसे ये पाठ करवा रहे हैं। और बस ऐसे ही बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। उम्मीद आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहा होगा, इसकी मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है। तो अध्याय 35 की अगर हम शिक्षा पर बात करें तो अध्याय 35 हम सभी ने पढ़ा। प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं है। ये अध्याय बताता है कि केवल भगवान को निराकार मानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके साकार रूप पर विश्वास रखिए। जो उनका साकार रूप है हम सबके बीच में है, और हम उन्हें देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि उनके स्वरूप को निहारने से ही हमारी आधी इच्छाएं तो यूं ही पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन उसी की होती हैं जिसको अपने भगवान पर विश्वास होता है। और जो कथा काका महाजनी जी की है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखने वाले भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और गुरु की आज्ञा ही सबसे प्रथम है, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है, और उनको मानने से आध्यात्मिक लाभ होता ही होता है। गुरु की आज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन करना भक्त के लिए सबसे पहले है। और अगर हम अपने गुरु के आदेशों पर चलते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है, और हमारे जो कष्ट हैं वो हमसे कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाते हैं। अब अध्याय हम 36 की बात करें जो हमने आज पढ़ा है, तो अध्याय 36 आपने संपूर्ण पढ़ा। ये अध्याय गोवा के जो भक्तों की कहानी है उस माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि एक तो कर्ज, शत्रुता और ये परिणाम हमको भुगतने ही पड़ते हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। शत्रुता है तो वो इंसान शत्रुता में कुछ नहीं देखता, वो उसको सिर्फ एक बदले की भावना होती है कि मुझे इससे बदला लेना है। और ये कभी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से, इन आदतों से, इन आचरणों से जितना हम दूर रहें उतना हमारा ही भला है। इसीलिए इन सब मार्गों पर जाने से पहले ही अपने आप को रोक लीजिए और इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये हमें गलत दिशा की तरफ लेकर जाती हैं। और गलत कार्य एक बार किया तो बार बार करने के इंसान को कहीं ना कहीं आदत हो जाती है, और वो इंसान को बहुत गलत दिशा में तो ले जाती ही जाती है, लेकिन उससे इंसान को कभी सुख प्राप्त नहीं होता, कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए पहली शिक्षा ये। और दूसरी शिक्षा ये है कि जो धन है ना, धन आध्यात्मिक मार्ग में एक बाधा है। बाबा समझाते हैं कि धन से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन धन से सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत लोगों के पास अत्यधिक धन है लेकिन वो फिर भी कष्ट में है, फिर भी किसी न किसी बात से उनको परेशानी बनी हुई है। इसलिए धन चाहिए, लेकिन धन से बड़ी कृपा है। कृपा से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके पास भगवान की कृपा है उसके पास वो अत्यंत धनवान है, उससे बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। हाँ, वो इस दुनिया की चीज़ों को खरीदने में थोड़ा असमर्थ हो सकता है, लेकिन जिसके पास स्वयं प्रभु हो उसे कुछ खरीदने की फिर आशा ही नहीं रह जाती। वो इन सांसारिक चीज़ों में बनता ही नहीं, क्योंकि प्रभु पहले ही छुटा देते हैं उसको, उसकी इच्छाएं मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं रहेंगी तो वो इस संसार के मोह माया में फंसा रहेगा, और भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त किसी मोह माया में फंसकर उनके प्रति ध्यान अपना कम कर दे, है ना बाबा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम जो कल का पाठ है अध्याय 37, जिसमें कि चावड़ी समारोह के बारे में बातचीत है, वो इतनी सुंदर कथा है कि हम पढ़कर आनंदित हो जाएंगे। तो वो हम सभी एक साथ पढ़ेंगे कल लाइव 37 चैप्टर एक साथ, ठीक है। तो 36 चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें जब श्रीमती औरंगाबादकर जी की कथा आती है, वो कथा मुझे इतना खींचती है अपनी तरफ कि मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे श्री साईं सचरित्र में अध्याय 36 की श्रीमती औरंगाबादकर जी की कथा मुझे बहुत
अपनी तरफ खींचती है, मालूम नहीं क्यों। क्योंकि इसमें कथा के साथ साथ श्यामा जी और बाबा के प्रेम की बड़ी सुंदर गाथा है कि बाबा श्यामा जी से इतना प्रेम करते थे। श्यामा जी बाबा के अंतरंग भक्तों में से हैं और दोनों का प्यार अटूट है, अनोखा है, बड़ा ही पावन सा प्रेम है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि एक दिन बाबा भोजन के उपरांत श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे। श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली और श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है? आप इस प्रकार मेरी गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यह हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? और फिर देखिए श्यामा जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, मुझे स्वर्ग आदि नहीं चाहिए, मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा ने कहा, हाँ सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया करता हूँ। और उसके बाद जब श्रीमती औरंगाबादकर जी ने अपनी इच्छा रखी श्यामा जी से, तो श्यामा जी ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए साईं जी से प्रार्थना की, बाबा से अरदास की। और अरदास भी किस प्रकार की वो आपने पढ़ा ही है। और जिस प्रकार उन्होंने अरदास की ना, वो अरदास प्रेम को दर्शाती है, बाबा पर विश्वास को दर्शाती है कि श्यामा को बाबा पर कितना प्रेम और कितना विश्वास था। उन्हें मालूम था कि ये बाबा मेरी इच्छा को कभी टालेगा नहीं, मेरे वचनों की लाज रखेगा, मेरे शब्दों की लाज रखेगा। और बाबा ने रखी और उन्हें बालक की प्राप्ति हुई, जिसे लेकर वो शिरडी आए और बाबा के चरणों में रखा। क्योंकि श्यामा जी ने उनसे कहा था ना कि बहन तुम मेरे वचनों के साक्षी हो, तुम्हें संतान अवश्य होगी। तो वो नारियल बाबा की कृपा सब उन पर बरसी। क्योंकि जब एक भक्त को अपने नारायण, अपने हरि पर पूरा विश्वास होता है ना, तो हरि उसकी लाज ज़रूर रखते हैं। ये अध्याय यह सिखाता है कि आप भी विश्वास रखिए, बाबा पर अटूट विश्वास रखिए जैसे श्यामा जी को था, और बाबा की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। जो इच्छा पूरी नहीं हो रही वो भी होगी। इच्छा क्या है इसको मत सोचिए, एक बार आपने इच्छा कर दी उसके बाद बाबा पर विश्वास रखिए। हमारे पास तो श्यामा जी नहीं हैं जिन्हें अपनी इच्छा कहकर बाबा से पूर्ण करा सके, लेकिन हमारा बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, साईं तब भी थे, अभी भी हैं। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, साई शुभ रात्रि।